ये सब हम लोग जो बोलेगा अभी यहाँ पे, ये सब तो आजकल तो इंटरनेट में मिल जाएगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मान लीजिए कि चैट जीपीटी में आप कुछ टाइप किया, ये आर्टिकल चाहिए, वो चाहिए, सब मिल जाएगा। Articles can be available everywhere in the age of internet. लेकिन the importance is to speak. I want to focus on this only one thing: speak and act. कुछ करो। मान लीजिए कि आप समझ लिया, इंटरनेट से आप एक आर्टिकल पढ़ा, आप समझ लिया, लेकिन कुछ किया नहीं, तब कुछ फायदा नहीं है। हम लोग आज यहाँ पे आया है, हम लोग मीटिंग क्या है, सब स्पीकर से हम लोग बात सुनेगा, समझ लिया, लेकिन अगर हम लोग कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया, नथिंग हैज हैपेंड, कुछ फायदा ही नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि समाज में एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन, एंड फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन देयर हैज टू बी अ न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन हु गिव्स क्लैरिटी टू पीपल। अगर वो क्लैरिटी नहीं आएगा तो पब्लिक ओपिनियन फॉरवर्ड ओपिनियन बना ही नहीं सकेगा। इसके लिए क्लैरिटी चाहिए। मैं एग्जांपल फिर से दोहरा रहा हूं। अभी सोलर प्रोजेक्ट, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्वायर 18,000 एकर्स। उसका जो इश्यू है, जो मुद्दा है, वो पब्लिक तक लेके जाना चाहिए। माँ बहन भाई सबको बताना चाहिए कि सोलर प्रोजेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट आने वाला है। पॉइंट वाइज अगर हम लोग ये क्लैरिटी पब्लिक को अगर हम लोग दे देगा तो सब तो बोल सकेगा कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो देयर इज द क्राइसिस ऑफ ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन पीपल। ये बहुत ये इज अ स्ट्रॉन्ग आई मीन बिग क्राइसिस ऑफ ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन पीपल। इसीलिए लोग एक प्रॉपर ओपिनियन ही नहीं दे सकता है, क्योंकि पब्लिक लोग नहीं जानता कि ये क्या चीज है, कौन सा चीज है। यस्टरडे वन ऑफ द स्पीकर वाज टॉकिंग अबाउट टू डिफाइन बर्ड। चिड़िया क्या है पूछ रहा था। किसी ने बोला कि ये पंख है, वो है, लेकिन पंख तो वो ड्रैगन फ्लाई का भी पंख है, सिर्फ बर्ड का नहीं है। और दूसरा जो स्पीसीज उसका भी पंख है, इसका मतलब वो बर्ड नहीं है। द मीनिंग इज क्लैरिटी इज नॉट देयर। तो जो इश्यू है, जो मुद्दा है, पहले उसको समझना चाहिए, वो क्लैरिटी लेके आना चाहिए। इफ दैट क्लैरिटी इज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी डोर स्टेप, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेकर आया, कुछ कानून बनाया, वो अगर वो चीज घर तक आ गया कि वो क्या है, मैं देख लिया, समझ लिया, समझने के बाद मैं बोल सकूंगा कि ये अच्छा है कि नहीं। सो देयर हैज टू बी अ civil society organizations who works or who provides clarity. तो वो clarity आने के बाद from each and every door, from each and every village, there will come an opinion. मैंने वो कॉलेज में प्रोफेसर क्यों दारू क्यों लेके नहीं आता है? Why doesn't a professor bring alcohol in a college? Because there is a strong opinion that we don't want a drunk teachers coming in a college and teach us. Because of that strong opinion, no professor dares to come with an alcohol. That is because of the opinion of the people of beer को। तो बियर को लेके अलग अलग ओपिनियन है। आप डेवलप कंट्रीज में देखिए, क्रिकेट मैच देख रहे हो स्टेडियम में, बियर लेके, बियर पी के मैच देख रहे हैं। इंडिया में कर सकता है? नहीं कर सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ द ओपिनियन ऑफ द पीपल। ये हम लोग का समाज के लिए अच्छा नहीं है, कल्चर के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज अगेंस्ट द इंडियन कल्चर। बिकॉज ऑफ दैट ओपिनियन ओनली द गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स taking beer alcohol in the stadium. अभी यहाँ कोई दारू पी सकता है क्या? नहीं पी सकता है यहाँ। क्यों? हम लोग एक ओपिनियन बना लिया। हम लोग चाहता है कि ऐसा ना हो। दिस इज फॉर्मल मीटिंग, दिस इज सीरियस मीटिंग। सो यहाँ दारू पी पाके कोई कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ दिस ओपिनियन। सो
my point is to build a strong civil society. वो strong civil society जहां से मतलब सब कोई बोले, everyone speaks. Not only the government policies, but the behavior of our people. अगर हम लोग देखिए कि गांव में कुछ एकदम पी पा के इधर घूम रहा है, कोई कुछ गाली दे रहा है, अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो इसका मीनिंग हो गया कि हम लोग एक्सेप्ट कर लिया, we accepted it. So our opinion matters. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बोलो, don't be quiet, चुप मत रहो, बोलो, at least बोलो. करने वाला कोई आ जाएगा, शायद I wish कोई आएगा, लेकिन at least बोलो. Your opinion matters because it is going to influence the policies